वेलकम बैक फोक्स। आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान की जो जंग जैसी सूरत हाल है उसके ऊपर। बहुत सारी आपने मीमीज़ भी देखी होंगी। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, इंडिया के पॉलिटिशियंस, मीडिया, दोनों साइडों की आर्मीज़ जो है वो बड़े बड़े बयानात दे रही हैं। लेकिन रियलिटी जो है इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। Indians के लिए obviously the creation of Pakistan was always a headache, something they should have avoided. They could not at the right time. It's a huge mistake by their leadership 77 years ago. लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में परेशान है कि जंग होने वाली है, अव्वल तो है कि मीमी से पता लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी परेशान नहीं है जंग से लेके। अगर इंडिया में किसी का ख्याल है कि जंग होने वाली है तो लेट मी clarify something. As a US taxpayer, we know that the US and the industrialized nations हम मेंटेन करते हैं बहुत सारी फ़ौजें जिनको हमने अपने पेरोल पे रखा हुआ है। उसमें इसराइल की फ़ौज है, उसमें इजिप्ट की फ़ौज है, तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ की आर्मीज़ हैं, पाकिस्तान आर्मी इज़ नो एक्सेप्शन। और इन तमाम आर्मीज़ को जो हम अपने पेरोल पे रखा हुआ है फॉर आर रीजनल गोल्स। इसराइल की आर्मी का काम है थोड़े थोड़े अरसे के बाद वहाँ पे मसले खड़े करके रखना। इसी तरह पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी वेस्टर्न पावर्स ने एक ख़ास ऑब्जेक्टिव के लिए वहाँ पे उनको फाइनेंस करते हैं। तो अगर कोई भी कंट्री जैसे इंडिया है वो उस सेटअप को डिस्टर्ब करेगा, देन देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देम। तो इंडियंस को बेवकूफ़ नहीं है, उनको अच्छी तरह पता है कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तमाम फंडिंग वाशिंगटन डीसी से आती है वो उनके प्रोटेक्टर हैं। तो इंडियंस जो है वो जो डोमेस्टिक ऑडियंस की पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए वो जो शोर मचाते हैं वो और बात है, लेकिन वो बड़े ठंडे दिमाग से सोचते हैं द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग। तो जंग वंग तो कोई नहीं हो रही है, आप सब लोग एंजॉय करें अपनी मीमीज़। बेचारे वो मासूम 28 29 30 लोग मर गए, उसके बाद जितने भी मासूम लोगों के ऊपर पकड़ धकड़ हो रही है। और यहाँ इधर दोनों साइडों के बॉर्डर पे भी मासूम फौजी मर रहे हैं बेचारे। वो कोई लांस नायक है, तो कोई कॉर्पोरल है, तो कोई बीएसएफ का जवान है। मासूम लोग मर रहे हैं और जंग वंग कोई नहीं हो रही है, आप आराम से बैठ जाएं। इंडिया के लिए हेडेक है, बिल्कुल है हेडेक, क्योंकि इंडिया वांट्स टू डेवलप इटसेल्फ बेस्ड ऑन ट्रेड। और उसके रुकावट में है एक ऐसी प्रॉक्सी नेशन जिसको इंडस्ट्रियलाइज नेशंस फंड करती हैं टू क्रिएट केओस इन द रीजन। अब इंडियंस उसको फैक्ट्री ऑफ टेरर का नाम दे दें या कोई और नाम दे दें, लेकिन दैट्स अ फैक्ट कि इट्स अ पेन इन द नेक फॉर देम एज पाकिस्तानीज। हमें भी अब 77 ईयर्स के बाद समझ आ जानी चाहिए कि आज हम रोते पिटते हैं कि जी वो नवाज़ शरीफ साहब लंदन से आ गए, फलाना लंदन से आ गया। तो हमारे जो लीडर थे 47 में वो भी सारे लंदन से ही आए थे। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है तो फिर क्या कह सकते हैं, अल्लाह आपका भला करे।